कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, अपार कृपा करुणा करने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एवं श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवत विग्रह वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके श्री लक्ष्मीनाथ भगवान के चरणों में खूब खूब प्रणाम करके श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्र में आचार्य रूप में विराजमान श्री दिनेश जी, श्री पुरुषोत्तम जी को प्रणाम करता हूँ। कथा में विराजित संत श्री जुगलदास जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ। प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ आप सभी के सामने। किसी के मन में होती है कि बहुत बढ़िया घर को सजाना चाहिए, किसी के मन में होती है बहुत अच्छा कुछ बनना चाहिए। किसी के मन में स्वयं खूब अच्छे से सज धज करके बैठे, ऐसा भी विषय हो सकता है। किसी के मन में ऐसा होता खूब लोगों को बुलाया जाए, परिवार को सभी को एकत्रित किया जाए। हमारे मन में आज एक बात आई, अभी सहज ही बैठे बैठे सबसे आशीर्वाद लिया जाए, सबको प्रणाम किया जाए और सभी से आशीर्वाद लिया जाए। वास्तविकता की प्रसन्नता तो यही है कि बड़े जनों का, गुरुजनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो। संतों के लिए क्यों कहा गया है कि सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद? क्योंकि अपने गुरुजनों का उनके हृदय में आश्रय है, भगवान का आश्रय है। और उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर। आश्रय और आशीर्वाद के स्वरूप में सतत प्रसन्नता रहती है, सतत अनुकूलता रहती है। ऐसे ही मन में आज भाव आया। पुनः पुनः श्रीमद् भागवत जी को खूब खूब प्रणाम करता हूँ। सभी को खूब खूब प्रसन्नता मिली।
आज सब लोग बड़े उत्साह से हैं। कई बार उत्साह समझ से ज्यादा हो जावे ना तो फिर वो विक्षेप का भी स्वरूप होने लग जाता है। पर क्या बात, बहुत सुंदर। अच्छा भी है, ये उत्सव का एक अंग है। एक बात कहूं, ध्यान दीजिएगा, भगवान की प्रकृति में कुछ भी अलग नहीं है, सब साथ में है। वैसे नीति का वाक्य है, अयोग्यः पुरुषो नास्ति। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। नास्त्य मूल मनौषधम, कोई भी पौधा बिना औषधि का नहीं है। बस योजकस्तत्र दुर्लभ, योजना करने वाला होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण दे, एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परम पूज्य स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। अपने रामलला रघुनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। तो श्रृंगार करते करते में रघुनाथ जी के कानों में कुंडल थे, 2 कुंडल। उनमें से एक कुंडल खो गया, एक कुंडल खो गया। तो अब वो बोले कि एक सेठ था, खो गया। अब वो साथी जो उनके थे वो बोले अब क्या काम आएगा, कैसे आएगा, कैसे क्या करेंगे, अब इसको कैसे काम में लेंगे, क्योंकि एक अलग और दूसरा अलग लगे तो थोड़ा अलग सा लगेगा। अब इसको कहाँ काम में लेंगे। तो गोपालाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, 2 थे तो कान में काम आते थे, अब एक है तो पगड़ी के ऊपर सिरपेंच के रूप में काम आएगा। तो जो उनको पगड़ी पधराई और पगड़ी में ही उनको लगा दिया। तो वो पगड़ी का वो लटकन, उसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं। हमें आजकल वो प्राचीन श्रृंगार कम हो गया है, आधुनिक श्रृंगार ज्यादा हो गया है, तो प्रत्येक वस्तु का नाम भी इधर उधर हो गया है। तो अयोग्य कुछ भी नहीं है। तो जो आपके हृदय में उत्साह है वह भी एक उत्सव का अंग है, और जो विक्षेप है वो भी एक उत्सव का अंग है। तो हम सब ठाकुर जी के हैं और भागवत जी की सन्निधि में बैठ करके समाहित चित्त से कथा का आनंद लीजिएगा। और आज ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है, उसका भी आनंद लेंगे। कल की कथा प्रसंग में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे श्री प्रहलाद जी का चरित्र, जिनके लिए भगवान स्वयं नरसिंह रूप धारण करके पधारे। प्रहलाद जी के जीवन में इतना कष्ट था, इतनी कठिनता थी, इतना उनके ऊपर प्रताड़ना हुई, पर फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी के ऊपर आप सब जानते हैं कितनी कठिनता आई, कितनी प्रताड़ना हुई, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। कितनी विशेष बात। आप सोचो, पहाड़ के ऊपर से फेंक देना, फिर भी प्रहलाद जी सहज रहे। भूखे रखा उनको तब भी सहज रहे। सांप के सामने, अरे कहीं जंगल में बिच्छू देखते हैं, बिच्छू देख करके डर लगने लग जाता है, और सांपों के बीच में बैठा देवे तो कितना डर लगेगा, पर फिर भी धैर्यता रखे, विचलित नहीं हुए। कहने का भाव यह है, इतनी कठिनता के साथ में भी भगवान को प्रारंभ हुआ। तो अब वो मंदराचल पर्वत कभी नीचे हो जावे, कभी ऊपर हो जावे, तब फिर एक जगह स्थापित रहे तो भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कराते।
बोलिए कच्छप भगवान की जय। ये कच्छप भगवान भगवत स्वरूप ही है। भगवान ने सभी पशु पक्षियों में अपना स्वरूप धारण किया है। मानो किसी को ये न लगे कि हमारे को भगवान ने अपनाया नहीं या हमें अपनाया नहीं, सभी को भगवान अपनाते। सभी को भगवान अपनाते हैं। कच्छप रूप धारण किया, कच्छप की पीठ पर मंदराचल अब प्रारंभ हुआ। अब वो मंदराचल पर्वत ज्यादा ऊपर भी जावे ठीक नहीं, तो भगवान ने एक स्वरूप से भार बन करके उनके ऊपर भी बैठे। अब प्रारंभ हुआ। तब जैसे ही सटीक मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ देर में सबसे पहले विष निकला, सबसे पहले विष। अब वो ऐसा हलाहल विष था, ऐसा हलाहल विष कि जिसकी हवा से ही प्राणी मात्र के लोग मरने लग गए। इतना हलाहल विष, जहर। अब उस जहर को कौन धारण करे, कौन पचावे और कौन संभाले। अब जो काम देवताओं से नहीं होता वो काम महादेव से होता है। सारे देवता गए शंकर भगवान के पास में और प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके, भगवान ये विष आप धारण कीजिए, आप आरोग्य। पार्वती जी बड़े क्रोधित हुए। अरे और कुछ देने की बात तो दूर रही, देने को हुआ तो ये भी जहर दिया और वो भी जहर चढ़ा रहे हो। अब सारे देवताओं के मुख उदास हो गए। तब शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती जी से कि आप, मैं विश्वनाथ हूं, तो विश्व के जितने भी प्राणी हैं वो तो मेरे सामने ही आएंगे, मेरे साथ में ही तो आएंगे कष्ट लेकर के। तो हम ही नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा। शंकर भगवान ने सारे विष को एकत्रित किया और संपूर्ण विष को पी करके अपने गले में धारण किया। ऐसा कहते हैं राम नाम की जहाँ महिमा का वर्णन आया है उपनिषदों में, उसमें ऐसी कथा आती है, भगवान शंकर ने रा कह करके मुंह खोला और संपूर्ण विष को पिया और उसके बाद म कह करके बंद किया, तो वो रा और म के बीच में ये विष यहीं गले में अटक जाता है और गला विष के कारण नीलकंठ स्वरूप हो जाता है। और जैसे ही नीलाकंठ हुआ तब से शंकर भगवान का नाम एक ये और पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान, विष्णु भगवान ने कहा भोलेनाथ, शंकर बाबा ने विष तो जहर तो पी लिया, अब इनका नाम इसलिए तो भोले है। भोले विष्णु नाम सुना है क्या? भोले कृष्ण, भोले ब्रह्मा जी, हाँ भोले शंकर नाम है, भोले शिव, ये बहुत भोले हैं। वैसे देखा जाए तो भोले शब्द भोले हैं इसलिए भोले नहीं है। भोले शब्द का अर्थ है, वैसे कई शब्द के अर्थ हो सकते हैं, पर जो मुझे संतों की कृपा से सुनने को मिले सो आपकी सेवा में कहता हूँ। भो मतलब संबोधन होता ना कि हे भाई इधर आओ, हे भो 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 साधो क्षणम तिष्ठ, तो भो संबोधन का वाचक है। हे भगवान, भो भगवान, ऐसे होता है। तो शंकर भगवान को कोई संबोधन देते ना, भो माने हे शंकर भगवान, तो भो जैसे ही बोलते तो शंकर भगवान कहते ले ले जो चाहिए सो ले, इसलिए इनका नाम भोले हैं, तुरंत देने के लिए उद्यत है। आशुतोष तुम अवढर दानी, शंकर भगवान का चरित्र बहुत दिव्य, बहुत ही दिव्य, बहुत श्रेष्ठ है। शंकर भगवान ने विष धारण किया, विष्णु भगवान ने कहा ये बड़े उदार मना तो है ही, अब विष तो धारण कर लिया, अब कहाँ करे। शेष नाग लपटा दिया। नाग का शरीर सदा शीतल रहता है, तो इनके शरीर में गर्मी ना हो, शेष नाग लपटा दिया।
माथे में गर्मी न चढ़े तो गंगा मैया को पधरा दे। शरीर पे गर्मी का असर, विष का असर न होवे इसलिए चिता भस्मान लेप। और गर्मी की जगह पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं असर गलत न पड़ जाए, इसलिए हिमालय पर्वत की तलहटी में विराजमान हो गए। वैसे तो इनका निवास भी कैलाश है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू भोले तार तार तू, तार तार तू भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भगवान जी ने जो चाह वरदान दे दिया। भक्तों को शिव शिव तूने निराश ना किया, मांगा उन्हें जो चाह वरदान दे दिया। ओ मांगा उन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा लतार तू, बड़ा है तेरा दायरा, ओ बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। भी भभूत में है खजाना कुबेर का। चुटकी बबूत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्तिदार गंगधार मुक्तिदान ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभु के दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू, इतना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण
नवमी तिथि मधुमास, चैत महीना को मधुमास पुनीत चैत महीना है और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित हरिप्रीता, अभिजीत मुहूर्त भगवान को प्रिय है और अभिजीत मुहूर्त का ही स्वरूप अब आया है। और इधर दशरथ जी महाराज अपने महल में बैठे हैं। ऐसा होता ही है, जिसके घर में बालक होने वाला हुए ना, दोहिता या पोता, अब वहां तो जा सकते नहीं है। अब मन मन में बैठे, बोलने का मन होता नहीं किसी से। सब लोग सामंत लोग बैठे हुए हैं। इधर अयोध्या के जितने भी राजघराने हैं सारे इकट्ठे होकर के अयोध्या में आ गए। अयोध्या से भी तो कितने राजघराने प्रकट हुए, सारे इकट्ठे होकर के अयोध्या में आ गए। क्यों? क्योंकि अयोध्या में इतने वर्षों के बाद में राजकुमार हो रहे हैं, तो सब आनंदित होकर के इकट्ठे। जो लोग राजा हैं वो लोग तो दशरथ जी के पास में बैठे हैं और जो रानियां हैं वो महारानियों की सेवा में हैं। अब दशरथ जी महाराज अपने बैठक में भ्रमण कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, मन में सोच रहे समाचार अभी तक मिला नहीं, अब क्या करें, समाचार अभी तक मिला नहीं, कैसे करें कैसे नहीं करें। बस थोड़ी देर के बाद में कौशल्या जी के राजमहल से सर्वप्रथम भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप धारण करके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। माता कौशल्या जी ने स्तुति करिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। स्तुति करिए। स्तुति करने के बाद में भगवान ने कहा माँ मैं क्या करूं? तो बोले आप तो अभी इतने बड़े बन करके आए हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जैसे ही माता जी ने कहा तुरंत ठाकुर जी बालक बन गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। तुरंत बालक बन करके जोर जोर से रोने लगे। धाय माँ ने दासी से संकेत किया बालक हुआ है। एक साथ में हजारों दास दासियों ने शंखनाद घंटनाद किया। बोलिए दौड़ते हुए दासी आइए दौड़ते हुए दशरथ जी महाराज के पास में। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय हो जय हो। आपकी पहली महारानी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है। दशरथ जी महाराज इतने आनंदित हुए, अपने गले में मोतियों की माला थी, तुरंत उठाई और दासी के हाथ में दे दी। अब थोड़ी देर के बाद में कैकेयी के महल में भी एक बालक का जन्म हुआ और धाय माँ ने दासी को संकेत किया है और हजारों दास दासियों ने एक साथ में शंखनाद सबने ताली बजाई है, धुंध भी घोष जय जयकार हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तीसरी रानी श्री सुमित्रा जी के महल में दो बालकों का एक साथ में जन्म हुआ है। क्या बात। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ धायवा ने संकेत किया, रानी को संकेत मिला है। 60,000 दासियों ने एक साथ में शंखनाद घंटनाद किया है। महाराज का गढ़ गूंज गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। का जन्म हुआ, कैकेयी के यहाँ से दासी दौड़ते हुए आई, महाराज आपके दूसरे बालक का जन्म हुआ है, बधाई हो। दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित हुए। अब इधर उधर देखने लगे, क्या है, गले में बहुत बढ़िया सोने की माला थी, वो उतारी और बधाई में दी। जय हो। सब दासियां प्रसन्न हो गई। पर अब इधर क्या हुआ, सुमित्रा जी के यहाँ से दो दासियां दौड़ते हुए आई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय हो, महाराज की जय हो। आपकी छोटी महारानी के यहाँ दो बालकों का जन्म हुआ है। अब तो दशरथ जी महाराज आनंदित हो गए। अपने हाथ में बहुत महंगे, जिसको देख करके देवराज इंद्र का भी मन ललचा जावे, ऐसे महंगे महंगे कड़े थे सोने के और हीरे से जड़ित। वो दोनों कड़े उतारे और एक दासी को दिया, एक दासी को दिया। बधाई। क्या बात। अब तो क्या बात है, गढ़ तो गूंज गया, एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है और दासी दास सब दौड़ रहे हैं।
वशिष्ठ जी को बुलाया जा रहा है, इधर मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, सूत मागध बंदी जन विरदावली बखान कर रहे हैं और गवैया अपने गान से क्या बात है महल को गुंजा रहे हैं। इधर पंच शब्द धुनी ढोल नगाड़े शंख इतने जोर से बज रहे हैं कि गड़गी कौन गहे अयोध्या की गलियां बज गई। आइए अपने एक पद गा करके फिर आगे बढ़ते हैं। चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बने, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बने, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बटे, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बने, लडवा बटे रे ढोलक रे रे, लडवा बटे रे ढोलक रे, ढोलक रे रे, ढोलक रे रे, लडवा बटे रे ढोलक रे रे, लडवा बटे रे ढोलक रे रे, धीरे धीरे उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे, धीरे धीरे उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बने, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बटे, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बने। वंदनवार बधाओ मेरी बहना, वंदनवार बधाओ मोरी बहना, बधाओ मोरी बहना, बधाओ मोरी बहना, बधाओ मोरी बहना, बधाओ वंदनवार बधाओ मोरी बहना, दरबार बधाओ मोरी बहना, वंदनवार बधाओ मोरी बहना, वंदनवार बधाओ मोरी बहना, पर्दे लगावो जरीदार अवध में लडवा बटे, रामा पर्दे लगावो जरीदार अवध में लडवा बने, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में बने, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बने। ताली तो बजा सको तो बजाओ मैंने। मोतियन चौक पुरावो मोरी बहना, 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 स्वर्ण के कलश बनाए अवध में लडवा बटे, रामा स्वर्ण के कलश सजाए अवध में लडवा बटे, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बटे, चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बने, लडवा बटे रे ढोल गुरे रे, लडवा बटे रे ढोल गुरे, ढोल गुरे रे, ढोल गुरे रे, लडवा बटे रे ढोल गुरे रे, लडवा बटे रे ढोल
कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, तेरी हाँ रे रसिया, हाँ रे रसिया, हो रे रसिया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, बरसा दोनों सरकार अवध में लडवा बने, बरसा दोनों सरकार अवध में लडवा बने, मैया प्रगट गए आज अवध में लडवा बने, चलो मैया प्रगट गए आज अवध में लडवा बने। ऋचिक जमदग्नि श्री परशुराम जी के चरित्र का वर्णन, परशुराम जी का जो क्षत्रिय संहार, ब्राह्मणों का आदर, क्षत्रियों को पुनः न्याय धर्म राजधर्म सिखाना, इस क्रम का वर्णन, ययाति का चरित्र, पुरुवंश का वर्णन, भरत जी के चरित्र का वर्णन, अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु, इन तीनों से चारों वंश चले। यदुवंश का अब वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। जो यदुवंश यादव लोग मथुरा मंडल क्षेत्र में विराजमान हैं और वर्तमान में यदुकुल के राजा महाराज उग्रसेन हैं। इनकी कई पुत्रियां हैं, एक पुत्र कंस है, ये बहुत दुष्ट है। उग्रसेन स्वयं तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पर इनके पुत्र जो दुष्ट कंस है वो बहुत दुष्ट है। अब जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो इन्होंने खूब मायावी विद्या सीख ली। मायावी विद्या सीख ली तो अब जैसा चाहे वैसा मन करे, चारों तरफ धर्म कर्म होने ही नहीं देवे। बाणासुर, शंखचूड़, बकासुर, वत्सासुर आदि सबको अपना दोस्त मित्र बना लिया और सबको मित्र बना करके चारों तरफ अधर्म फैलावे। पृथ्वी आक्रांत हो गई, प्रार्थना करने लगी, जय जय सुरनायक, प्रार्थना करती है प्रभु पधारो, अवतार लो। भगवान ने देवी देवताओं से कहा ठीक, मैं अवतार लेता हूं। अवतार लेता हूं। सभी देवताओं से कहा कि अपने अपने कार्य में रत हो जाइए। सब देवी देवता अपने अपने कार्य में भूमिका संभालने लग गए। कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए। पर कंस बहुत दुष्ट है, बहुत ही दुष्ट। धर्म कर्म जब होने ही नहीं है, होवे ही नहीं, तब क्या हो? प्रजा आक्रांतित होकर के, दुखी होकर के महाराज उग्रसेन के पास में गई। उग्रसेन से बोले महाराज अपने बेटे को समझाओ। महाराज उग्रसेन कंस को फटकार लगाने लगे तो कंस ने कहा अरे आप मेरे से कह रहे मैं युवराज होने लायक नहीं हूं, तो आप भी महाराज हो। और बालक बड़े प्रसन्नता से जा रहे, और जैसे ही कन्या को लेकर के आए और कन्या को लेकर के आए, सातों डोरियां अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए एकदम। वाह क्या बात है, थोड़ी देर रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। ये गोपियां बड़ी जल्दी कर लेंगे। अरे अभी बताइए बस। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव जी वापस आए, कंस आता है, उस कन्या को लेकर के पटक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे ही कन्या को पटकने लगते हैं वैसे ही कन्या हाथ से छूट करके आने दो। वैसे ही हाथ से कन्या छूट करके अष्टभुजी दुर्गा मैया के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया के रूप में प्रकट हो जाती है और उसके बाद में कंस से कहती है अरे कंस मेरे को मारने से तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया। अब देखिए मथुरा की बात मथुरा में, अब वापस हम सब लोग चल करके आते हैं गोकुल में। क्या बात हुई है? सबसे पहले कौन जगे, थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कौन जगे? श्री नंद बाबा की बहन सुनंदा जी। सुनंदा जी सबसे पहले जगी और देखिए कि बाबे के मन में क्या हो रहा है। गोद में ले लो बालक को। अरे कुछ नहीं
वैसे आपके रोने का ही समय है अभी। सुनंदा जी को समाचार दिया, सुनंदा जी ने समाचार दिया ठाकुर जी को। सुनंदा जी नंद बाबा के पास में दौड़ती हुई गई, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके लाला हुआ है। और बड़े आनंद के साथ में खूब खूब धूमधाम से बधाई होती है। अब अपने भी आनंद से बधाई गान करते हैं। अरे आजा कन्हैया प्यारे, 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 हो कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, आजा कन्हैया प्यारे, 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 आजा कन्हैया, हो कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। गोपी बुलावे तुझे ग्वाला बुलावे, कोई बुलावे तुझे ग्वाला बुलावे, गोपी बुलावे तुझे ग्वाला बुलावे, कोई बुलावे तुझे ग्वाला बुलावे, गोपी बुलावे तुझे ग्वाला बुलावे, कोई बुलावे तुझे ग्वाला बुलावे, यमुना की लहरें आवाज लगावे, यमुना की लहरें आवाज़ें लगावे, यमुना की लहरें आवाज़ें लगावे, हो कन्हैया प्यारे आजा रे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे। धीरे 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 गोपियां खूब सारी बधाइयां लेकर के भी आ रही हैं, लेने के लिए लुटाने के लिए भी सब धीरे धीरे आई है। कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया